students, welcome to my Veracity YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 6 and this is a unit 4 Sea and Sand and the lesson number 10 welcome to Fort Aguada. ओके ये लेसन नंबर 10 है वेलकम टू फोर्ट अगुडा। ये जो लेसन है इसमें अगुडा फोर्ट के बारे में बताया गया है जो गोवा में है। ठीक है, एक फैमिली है, ठीक है, एक गर्ल है जो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए फोर्ट अगुडा पे जाती है और इस लेसन में यही बताया है कि इस लेसन के फोर्ट अगुडा में क्या क्या सीनरीज है, जो भी दृश्य है, जो भी वो एंजॉयमेंट करते हैं वहाँ पे, वो सारी बातें जो है वो इस लेसन में बताई गई है। तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो व्हाट डिड बेन डू ऑन हिज बर्थडे दिस ईयर। एक मदर है जो अपनी बेटी को ये क्वेश्चन पूछ रही है कि मदर जो उनकी जो बेटी है उसके बर्थडे के एक महीने पहले, और जो बेन है वो उसकी बेटी की एक फ्रेंड है। ठीक है, तो वो मदर अपनी बेटी को पूछ रही है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है बेन, उसने इस साल अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था। और उनकी मम्मी फिर आगे बोलती है कि तुम बच्चे जो है, यू चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन बलून्स, केक्स एंड कैंडीज एनी मोर। ठीक है, वो कहती है कि तुम आजकल के जो बच्चे हो वो अपना बर्थडे जो है केक, कैंडी या बलून्स, इन सारी चीजों में तुम लोग ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते हो, है ना। तुम लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग तो कुछ अलग तरीके से करना चाहते हो आजकल के जो तुम बच्चे हो। ठीक है, ऐसे वो उसकी मम्मी अपनी बेटी को कहती है। तो फिर बेन जो है वो फिर वो जो लड़की है उनकी गर्ल, वो बताती है कि बेन हैड वांटेड टू वॉच द वर्ल्ड कप फाइनल्स। His dad bought him a ticket for that, and on his birthday that just had a quiet family dinner. I said, फिर मैंने मम्मी को बताया कि बेन ने उसके बर्थडे पर एक क्या देखा था, वर्ल्ड कप फाइनल मैच दिखा था। उसके पापा ने उसको उसके बर्थडे पर वो टिकट उसको परचेस करके दी थी, खरीद के दी थी, और फिर रात में उन्होंने एक छोटा सा फैमिली डिनर किया था बाहर। ठीक है, ऐसे वो बताती हैं। तो अब उनकी मम्मी क्या कहती है, आई गेस यू ऑल आर ग्रोइंग अप एंड व्हाट अबाउट यू माय डियर गर्ल, सेड मदर। उसकी मम्मी उसको पूछती है कि अब मुझे पता, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सब क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो। ठीक है, तो तुम्हारे बारे में क्या, मतलब उसको पूछ रही है अपनी बेटी को कि तुम्हारा जो बर्थडे आ रहा है उसका क्या, कैसे करेंगे सेलिब्रेट। ठीक है, तो फिर वो कहती है व्हाट अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में क्या, ऐसे वो पूछती। तो फिर वो बोलते कि योर बर्थडे, हाउ डू यू वांट टू सेलिब्रेट इट, कि तुम्हारा बर्थडे कैसा, तुम्हें कैसे सेलिब्रेट करना है तुम्हारा बर्थडे। ठीक है, मॉम आई वांट टू स्पेंड अ डे विथ माय फ्रेंड्स एट द फोर्ट अगुडा इन गोवा, आई सेड हेसिटेंटली। मैंने हिचकिचाते हुए अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ अब मेरा बर्थडे फोर्ट अगुडा में सेलिब्रेट करना है जो गोवा में है। माय मदर लुक पजल्ड, मेरी मम्मी, मतलब वो बता रही कि मेरी मम्मी जो है वो कुछ अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी। शी हैडंट एक्सपेक्टेड मी टू से दिस, उसने मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस तरह से बोलूंगी, कि मैं अपना ये विचार, मतलब मेरी जो इच्छा है वो मैं इस तरह से ये इच्छा में बताऊंगी। Let me talk to Papa. I wondered what he would think of this idea. Mother walked away quickly. फिर उसकी मम्मी ने क्या बोला कि Let me talk to Papa. मुझे पापा से बात करने दो। ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी, उसके बाद ही। अब मुझे लगता नहीं कि उनकी आइडिया क्या होंगी, कि उनको तुम्हारा बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करना होगा, है ना। उनका अगर कुछ और इच्छा होंगी तो नहीं क्या, वो सब बात करके मैं बताऊंगी, ऐसे बोल के उनकी मम्मी वहां से निकल गई। नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट पापा ग्रीटेड मी विथ अ ब्रॉड स्माइल, मॉम टेल्स मी दैट माय लिटिल गर्ल इज ग्रोइंग अप। दूसरे सुबह ब्रेकफास्ट पे उसके पापा उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि मम्मी ने मुझे बताया कि अब तुम बड़ी हो गई हो। आई सपोज शी इज, आई सेड, फिर मैंने कहा हाँ वो ऐसे ही सोचती है। सो वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दी पार्टी, यू आर गोइंग टू अगुडा विथ योर फ्रेंड्स, पापा ट्राइड टू साउंड कूल। मतलब उसके पापा कहते हैं
तो आप ये नहीं चाहते कि हम सब तुम्हारी पार्टी में इंक्लूड है, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में तुम अपने फ्रेंड्स के साथ अगुडा जाना चाहती हो, तो फिर वो क्या कहती है, आई जस्ट स्माइल, पापा से। फिर यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर 4 years to do that, Venetia. This time we will take you all, Mom and I. You all can go in minivan and Mom and I will follow you in our car. फिर उसके पापा कहते हैं कि अब तो तुम्हें अकेले घूमने जाने के लिए तुम्हें और 4 साल वेट करना पड़ेगा, वेनेशिया, उसका नाम है वेनेशिया। तो कहते अभी इस बार हम सब जाएंगे फोर्ट अगुडा पे, ठीक है, और तुम अपने फ्रेंड्स के साथ मिनी वैन में जाओगी और मैं और तुम्हारी मम्मी हम अपने कार में तुम्हें फॉलो करेंगे पीछे से, ठीक है। थैंक्स पापा, आई सेड हैप्पीली, मैं खुश होके मेरे पापा को बोली थैंक्स पापा। एट लीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना होने से ये बेटर है, मतलब जाना तो होगा ना, ऐसा नहीं कि पापा ने सीधे ना बोल दिया नहीं जाना है ना, वो एग्री तो है बट वो साथ में रह रहे, ठीक है, बट जाना तो हो गया हमारा, है ना। ऑन माई बर्थडे वी सेट ऑफ टू फोर्ट अगुडा इन अ मिनी वैन, माई बेस्ट फ्रेंड्स रितिका, दिया, नीलेश, राजा, मन्या एंड आई। फिर वो बता रहे कि मेरे बर्थडे के दिन फिर हम अगुडा निकल गए मिनी वैन में बैठ के, हम मेरे जो पूरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, रितिका, दिया, नीलेश, राजा, मन्या और मैं, ऐसे हम सब बैठ के मिनी वैन में गए और अवर ड्राइवर ड्रोव द वैन, और हमारा जो ड्राइवर था वो वैन को चला रहा था। फोर्ट अगुडा वॉज बिल्ड बाय द पोर्तुगीज टू सेफगार्ड गोवा। ये जो फोर्ट अगुडा है वो पोर्तुगीज के जमाने में पोर्तुगीज ने वो बनाया था, किस लिए, गोवा का वो क्या है, एक सेफगार्ड है। द फोर्ट हैज अ लाइट हाउस, उस फोर्ट को पे लाइट हाउस है। व्हेन वी रीच द फोर्ट वी रैन अप द स्टेयर्स, व्हाट अ ब्रीथटेकिंग व्यू। जैसे ही हम उस फोर्ट पे पहुंचे वैसे ही हमने सीढ़ियों पे दौड़ना चालू कर दिया, फोर्ट की सीढ़ियां जो चढ़ने की रहती है उस पे दौड़ना हमने चालू कर दिया। वो कितना मतलब ब्रीथ टेकिंग, मतलब इतना दिल दहलाने वाला व्यू था वो पूरा, मतलब इतना खूबसूरत, इतना बड़ा वो फोर्ट है। The waves were reflecting the sun and the sea was sparkling like a million diamonds all at once. और बता रही है कि वहां पे जो वेव्स है वो नदी के या समुद्र के जो वेव्स होते हैं वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे किससे, सन से, सन की जो रोशनी थी उस पे गिर रही थी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, चमक रहे थे। और सी जो थी, समुद्र जो था वो बहुत ही स्पार्कलिंग, बहुत ही चमक रहा था, लाइक अ मिलियन डायमंड्स एट वंस, मतलब ऐसे मिलियन डायमंड्स एक साथ जैसे पानी में चमक रहे हो, इस तरह से वो पानी चमक रहा था, डायमंड्स जैसे चमकते हैं उस टाइप में। देयर वेर मेनी टूरिस्ट देयर बिल्ट दिस डिड नॉट रेन अवर फन। और वहाँ पे बहुत से ऐसे टूरिस्ट लोग थे, बहुत ऐसे अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह से टूरिस्ट लोग आए थे, लेकिन उनकी वजह से हमारा मजा या हमारा फन जो था वो खराब नहीं हुआ। वी वेव्ड एंड स्माइल्ड एंड सडनली फेल्ट वेरी ग्रोन अप। हमने मतलब बहुत ही वहाँ पे मजा किया, बहुत ही हंसे कूदे, है ना, और सडनली हमें ये पता चल गया कि हम सच में बहुत ही बड़े हो गए हैं। There are many hotels near Aguda which allow people to enjoy the silver sands and the crystal clear waters of the Arabian Sea. वहाँ पे कई ऐसे अलग अलग होटल्स थे अगुडा के फोर्ट के पास में, ठीक है, और कई ऐसे जो लोग वहाँ पे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए जो आते हैं, ऐसे लोगों को रहने के लिए वहाँ पे अरेबियन समुद्र जो था, अरेबियन सी, उसके पास में भी कई ऐसे होटल्स वगैरह थे। टॉल पाम ट्रीज स्वेइंग इन द ब्रीज लुक्ड एज थ्रू दो दे वेर हैप्पी टू सी द विजिटर्स। और वहाँ पे कई ऐसे बड़े ऊंचे ऊंचे पाम ट्रीज थे और वहाँ पे बहुत ही ऐसे मतलब हवा इतनी खूबसूरत, उन ट्रीज की वजह से इतनी खूबसूरत हवा लग रही थी, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वहाँ का नेचर था, बहुत ही हैप्पी फील होता था, ठीक है। जो भी वहाँ पे विजिटर्स आते थे वो हमेशा खुश होके ही जाते थे। गोवा इज फेमस फॉर इट्स वाटर स्पोर्ट्स। गोवा जो है वो वहाँ के वाटर जो स्पॉट्स है
उसके लिए ही वो फेमस है, ठीक है, क्योंकि पानी में कई ऐसे खेल, कई ऐसे स्पोर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है, वेदर स्क्यूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, पैरासीलिंग, सर्फिंग, बोटिंग, फिशिंग और कायाकिंग, एंड यू हैव इट ऑल हियर। मतलब पानी के अंदर के जितने भी ये स्पोर्ट्स है ना, स्क्यूबा डाइविंग में जो पानी के एकदम गहराई में अंदर जाके जो स्विमिंग करते हैं और घूमते हैं उसको स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं। उसके साथ साथ स्नॉर्कलिंग है, पैरासीलिंग है, ठीक है, पैराशूट जो ऊपर उड़ते हैं, है ना, पैराशूट जो गैस से बलून होता है ना, उसमें जाके से उड़ते हैं ऊपर में, वो पैराशूट, ठीक है, उसको पैरासेलिंग कहते हैं। उसके साथ साथ बोटिंग है, फिशिंग है, ठीक है, ऐसे कई स्पोर्ट्स जो है उसके लिए ही वो फेमस है गोवा। However, my friends and I had to be happy with a boat ride later on, as we were told that we couldn't enjoy any of the water sports without an adult going with us. तो वो बता रहे कि मेरे फ्रेंड्स और मैं हम ये बहुत ही खुश थे बोट राइड करके। हमने वहाँ पे बोट राइड की, ठीक है, बोटिंग की, और हमें ये पहले ही बताया गया था कि तुम लोग बिना अडल्ट्स के, मतलब बिना किसी अपने बड़ों के परमिशन की वजह से कोई भी किसी भी इसमें आप वाटर स्पोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। और मतलब जैसे डर रहता है ना पानी का, और बच्चे थे, ठीक है, तो इसकी वजह से वो बोल रहे कि हम बिना अपने बड़ों के परमिशन की वजह से, हम बिना परमिशन के हम किसी भी वाटर स्पोर्ट को एंजॉय नहीं कर सकते। Soon we were struck by hunger pangs. We went into a restaurant, met Papa and Mom there. फिर हम बहुत ही भूख लग गई थी हमें, फिर हम एक होटल में, रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे हमें पापा और मम्मी भी मिल गए। We had an amazing lunch that ended with chocolate fudge. बहुत ही खूबसूरत ऐसा लंच था वहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग लंच हमने किया, और लास्ट में हमने चॉकलेट फज खाया खाना होने के बाद में। We played at the beach for a while after the lunch. फिर लंच होने के बाद हम बीच पे जाके घूमे, वहाँ पे जाके हम खेले। After spending some time in the fort, we took a boat ride down the Mandovi River. फिर बाद में कुछ टाइम हमने फोर्ट पे स्पेंड किया, फोर्ट पे हम घूमे, और उसके बाद हमने एक बोट राइड देखी जो मंडोवी रिवर से वो नीचे आ रही थी, राइड हो रही थी, जा रही थी। दिया couldn't stop herself from singing हो मंडो गेरेंचो and all of us joined her. फिर ऐसे में जो फ्रेंड थी वो बोट को देख के वो मतलब खुद को रोक नहीं पाई, वो गाना गाने से, जो बोट चलाते होते दूसरे लैंग्वेज का एक सॉन्ग है, ठीक है, हो मंडो गेरनचो ऐसे कुछ सॉन्ग है, वो गाना उसने स्टार्ट कर दिया और बाकी भी उसको ज्वाइन कर ले, बाकी सब भी उसके साथ साथ गाना गाने लगे। पापा केम एंड रिमाइंडेड अस दैट वी हैड प्रॉमिस्ड टू रीच होम बिफोर डार्क। फिर वैसे ही पापा आए और उन्होंने हमको याद दिलाया कि तुम लोगों ने हमें प्रॉमिस किया है कि अंधेरा होने से पहले ही हम यहाँ से रिटर्न वापस निकलेंगे। वी सेट ऑफ ऑन आवर वे बैक। फिर हमने वापस जाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली। आवर ड्राइवर टोल्ड अस हाउ ही केम टू गोवा 20 years ago एज अ यंग बॉय। हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि वो जब गोवा आए थे, जब वो 20 साल पहले वो आए थे यहाँ पे गोवा में घूमने के लिए। He said that he loves Goa so much that he never wanted to go back to his village. उसने बताया कि मुझे गोवा इतना पसंद है उसे कि वो वापस अपने गांव में मतलब जाने की उसको इच्छा ही नहीं थी, वो कभी भी मतलब जाना ही नहीं चाहता था। What an unforgettable day, बहुत ही खूबसूरत मतलब अविस्मरणीय दिन था। My friends thanked me for the party and finally gave me a few big birthday bumps. मेरे सारे फ्रेंड ने मुझे थैंक यू कहा कि उसकी बर्थडे पार्टी इतनी खूबसूरत उन्होंने दी करके, और फाइनली उन्होंने मुझे एक बड़ा बर्थडे बम्स दिया, ठीक है। और हु इज गोइंग टू अपलोड द फोटोज ऑन FB आस्क राजा। फिर राजा ने पूछा कि FB पे फोटो अपलोड कौन करने वाला है। रितिका कहती है मी मतलब मैं करने वाली हूँ। पापा स्माइल एट माई फ्रेंड्स एंड सेड डिड यू एंजॉय योरसेल्फ। पापा स्माइल करके
हम सबको पूछने लगे क्या तुम लोगों ने आज अच्छे से एंजॉय किया, मजा आया। फिर सारे फ्रेंड्स बताते यस अंकल वी हैड अ ग्रेट टाइम। हाँ अंकल आज हमने बहुत मजा किया, बहुत ही अच्छा लगा। we will show you to the photographs and we never spoke to strangers, never allowed drivers uncle to leave us even for a minute, didn't go too far into the sea and were always together, said all of them in chorus। सब जो बच्चे थे वो एक साथ बोलने लगे कि हम आपको फोटोज दिखाते, देखिए हमने मतलब हम किसी भी अनजान लोगों से हमने बात भी नहीं की और ना ही किसी ड्राइवर अंकल से भी हमने मतलब एक मिनट के लिए भी उनसे कभी बात नहीं की। और हम मतलब कोई भी हम ज्यादा समुद्र के अंदर ज्यादा दूर भी नहीं गए, ठीक है। हम सब एक साथ में ही थे, एक साथ खेले, ऐसे सब अपने बता रहे थे वो अंकल को, मतलब जो जिसकी बर्थडे थी वेनिशिया, उसके पापा को बता रहे थे। पापा सेड डू यू थिंक आई डोंट नो, क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है। आई वॉज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, मैं आपको हर वक्त देख ही रहा था, देखते ही रहा था जब तुम खेल रहे थे या घूम रहे थे, ठीक है। तो ऐसा ये था उनका ट्रिप फोर्ट टू अग्युडा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का ये लेसन यही खत्म होता है। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।